अमेरिका इतना पैसा कैसे कमाता है? उनके नोट के ऊपर पिरामिड है, आंख है और एक सिंबल है। उस चीज को नीचे कोई गिरा नहीं सकता। इंडिया वो लेवल की ग्रोथ क्यों नहीं ले पाता? अमेरिका का मैप ऐसा है, हमारा मैप ऐसा है। चारों कॉर्नर उड़ गए तो वहां से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। तो हमको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना। ऊपर से अपने नोट को देखो, अभी एक नया रुपये का सिंबल निकाला उन लोगों ने, उसको एक हॉरिजॉन्टल बार बीच में मारा, यानी हम लोग अपने रुपये को कट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू प्रोग्रेस? देखो, मेन डोर आपके घर का साउथ ईस्ट में आ गया तो इस घर में डिस्प्यूट्स होते ही रहेंगे। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट दरवाजा कहाँ होगा? नॉर्थ में दरवाजा खोलना इज द बेस्ट। एंड यू गो फॉर अ हाउस विद अ साउथ डोर। आप 1 रुपया कमाने का सोचोगे, 5 रुपये क्यों आते हैं आपको समझेगा नहीं। ये मुद्रा अगर वो करेगा, एग्जाम में समझो रिवीजन करने के बाद भी वो भूल गए, तो ऑल ही हैज टू डू ड्यूरिंग द एग्जाम इज जस्ट पुट हिज टू फिंगर्स टुगेदर, आंख बंद करना, जो उसने पढ़ा है ना वो सामने फ्लैश हो गया, यानी सीधे कॉपी। किस तरह के पिरामिड आप प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? लाइक अभी मनी चाहिए, तो मनी के लिए हमारे पास एक विश पिरामिड, उसके अंदर हम लोग चिट्ठी लिख के डालते हैं। तो मैं लिख के डालूंगा, मेरे को 35,000 की नौकरी मिल गई है, दिन में 3-4 बार इसको मैं विश पिरामिड को रखो और उसको चार्ज दो, और क्या बोलना है, मेरे को 35,000 की नौकरी मिल गई। बस इतना ही एफर्मेशन वही है, मेरे को मिल गई है। आपको अगले 1.5 महीने के अंदर 35,000 वाली नौकरी मिलेगी या इधर ही बॉस 35,000 कर देगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्लॉट खरीदना चाहे तो एक तो स्क्वायर साइन होनी चाहिए, प्लस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट परफेक्टली ये होना चाहिए। कंपास के अंदर क्लियर कट उसमें 90 डिग्रीज में कट आना चाहिए। ठीक है, औरत लोग बहुत सेंसिटिव, प्रॉपर्टी के वाइब्स उनको लगते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ती। इफ दे से इट इज अ गुड प्रॉपर्टी, बाय दैट प्रॉपर्टी। अभी तक आप लोगों ने कंसल्टिंग करने वाले वास्तु वालों को सुना होगा किसी भी पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं उनको सिखाने वाले व्यक्तित्व को आपके पास लेकर आया हूं। इनका नाम है गिरिधर शेट्टी जी। इन्होंने अभी तक कम से कम 3,500-4 हजार स्टूडेंटों को वास्तु सिखा चुके हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे। पिरामिड वास्तु के बारे में भी जानकारी लेंगे। एक अलग टाइप का वास्तु है जो बहुत कम लोग जानते हैं, प्लस जनरली वास्तु से रिलेटेड और ऐसे उपाय भी चर्चा करेंगे जो एक आम इंसान को वो उपाय करने से फर्क पड़ेगा। हम स्वागत करते हैं हमारी चैनल में शेट्टी साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, एक बात का हमेशा मन में रहता है, अमेरिका इतना पैसा कैसे कमाता है और इंडिया वो लेवल की ग्रोथ क्यों नहीं ले पाता? इसका कोई कारण पता है वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से 2 कारण वेरी क्लियरली दिखते हैं। वो देश है ना, ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन नॉर्थ एक्सिस को बराबर 90 डिग्रीज पे कट करता है उसका ऊपर का सरफेस, ऊपर का लाइन जो है। नीचे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप अगर उस मैप को कंपास पर देखें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेल डिफाइंड है, तो दैट गिव्स इट स्टेबिलिटी। जो प्रॉपर्टी ऐसे रहेगी परफेक्टली स्क्वायर या रेक्टेंगल और नॉर्थ साउथ परफेक्ट कट होगा, यानी हम लोग उसको बोलते हैं कि परफेक्टली प्लान्ड। या दूसरे जो रहते हैं ना थोड़े से आगे पीछे हो गए, यानी समझो कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होने के बदले में अगर ऐसे होता तो हम लोग बोलते थे टिल्टेड प्रॉपर्टी है। तो टिल्टेड प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड। अमेरिका का स्टेबिलिटी उसके बेसिकली लैंडमार्क जो डिज़ाइन है उसकी वजह से आता है। दूसरी एक चीज़ है, उन्होंने जब नोट डिज़ाइन करी, डॉलर की बात कर रहा हूं, उनके नोट की, तो उसके ऊपर एक पिरामिड बनाया हुआ है और पिरामिड के अंदर आंख भी है। वो आंख इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से लक्ष्मी जी की है, और वो पिरामिड जो बनता है ना उस चीज को नीचे कोई गिरा नहीं सकता। उनके नोट के ऊपर पिरामिड है, आंख है और एक सिंबल है, हम लोग उसको बोलते हैं भैरवी चक्र। अपने ट्रेडिशन में भैरवी चक्र बोलते हैं। आप देखोगे वो जो सिंबल है, ऐसे ऊपर एक ट्राइंगल जाता है और नीचे एक ट्राइंगल जाता है। दे हैव डन इट विद डॉट्स, ऐसे डॉट्स है उनके नोट पर है। तो ये जो स्टार शेप बना है, 6 पॉइंटेड स्टार शेप, वो आप देखोगे इजराइल के झंडे पर भी है। और वो अपने माइथोलॉजी में आप देखोगे तो जब हनुमान जी को कृष्ण जी ने बिठाया रथ के ऊपर, तो उनके हाथ में एक ध्वज दिया था महाभारत युद्ध के समय। तो उस ध्वज पर जो सिंबल था वो भी ये भैरवी चक्र था। आप अपने घर पे भी सिंपल ये भैरवी चक्र बना दो ना,
तो आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो गूगल पे ढूंढने पर मिल जाएगा भैरवी चक्र? भैरवी चक्र बोल के नहीं मिलेगा। आप झंडा देख लो इसराइल का, तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिंबल, वेरी पावरफुल सिंबल। उस झंडे के नीचे कुछ भी होगा ना, वो चीज कभी हारेगी नहीं। तो इन लोगों ने नोट के ऊपर वो स्टार ऑफ डेविड बोलते हैं, स्टार ऑफ डेविड लाया, पिरामिड लाया और आंख लाई। अमेरिका का मैप ऐसा है, हमारा मैप ऐसा है। यानी उत्तर वेल डिफाइंड नहीं होता? नहीं, हमारे जो नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर हमारे कॉर्नर्स आ जाते हैं। अच्छा, ओके, यानी हमारा 45 डिग्री हिला हुआ मैप है। तो हमारे देश में कितने भी अच्छे लोग हो, हमको वो, अभी लोग बोलते हैं ना मिसाइल्स हम लोगों ने 3 साल में बना लिए, 5 साल में बना लिए, वैसा नहीं है। डीआरडीओ इज वर्किंग ऑन इट फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। यानी लोगों को 10 साल में बन जाते हैं। चाइनीज लोगों ने 10 साल में बना लिए, हम लोग को 40 साल लगे। डिले होता है। डिले होता है हमारे कंट्री में, हर चीज डिले होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्वेश्चन। देयर आर नो फॉलोअर्स इन दिस कंट्री, एवरीबडी इज अ लीडर। या सब लोग ही झंडा लेकर निकलते हैं। ये कंफ्यूजन हमारे कंट्री में होता है, इसलिए हमारा सब डिले होते रहते हमारे यहाँ टीवी चैनल है भी 15 लोग झंडा लेके खड़े रहे तो उसको न्यूज बना देते हैं, न्यूज बना देते हैं, एंड नॉट वर्थ, सब वेस्ट है वो। दूसरा क्या है कि अभी ये लोगों ने रुपी का एक नया सिंबल बनाया, हर नोट के ऊपर छपा हुआ रहता है। देखो डॉलर कितना स्ट्रांग है। यस, ट्रम्प कितनी भी उछल कूद करे लेकिन डॉलर हिलता नहीं है। हम लोग कितना भी हम लोग बोले कि यूपीआई हमने बना दिया 38 कंट्रीज में, 36 कंट्रीज में, डॉलर का महत्व जाने वाला नहीं है, क्योंकि डॉलर इज अ वेरी ऑलमोस्ट अ सीक्रेट काइंड ऑफ अ करेंसी, यू नो। उसके अंदर उतनी एनर्जी उन लोगों ने वो सिंबल्स डाल के लाई है। अगर और वो हमने सिंबल हटा दे तो क्या एनर्जी तो खलास हो वैसे भी जाएगी? अमेरिका में कुछ है नहीं, लेकिन खाली उनका जो मैप है, जिस स्टाइल से उनका अमेरिका के पास खुद का कुछ भी नहीं है सर। ये जो रॉकेट्स भेजते हैं, ये जो कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये जो गूगल चलता है, सब इंडियन लोग हैं। यानी इंडिया में टैलेंट नहीं कम ही नहीं है, ज्यादा है हमारे पास टैलेंट। लेकिन हमारा कंट्री का लैंडमार्क ऐसा है, विदिशा कहते हैं हम लोग उसको। यानी ये ऐसा स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, तो हमारा ऐसा है, यानी परफेक्टली इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि चारों कॉर्नर अपने उड़ गए, चारों कॉर्नर उड़ गए, तो वहां से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो हमको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ऊपर से अपनी नोट को देखो, अभी एक नया रुपये का सिंबल निकाला उन लोगों ने, तो उसको एक हॉरिजॉन्टल बार बीच में मारा है, यानी हम लोग अपने रुपये को कट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू प्रोग्रेस? हम लोगों ने ऐसी गलतियां कर कर रखी है। एक मैंने पहले एक बार सुना था कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कलकत्ता से चेन्नई या केरला के एंड तक एक ऐसे पिलर्स डालने का काम अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सामने चालू हुआ था। तो वो एक ट्राइंगल हम लोगों ने कंप्लीट किया है, यानी पिलर्स ओशन फ्लोर पे डाले हैं ऐसे, साउथ से ईस्ट तक ऐसे स्क्वायर बनाए, यानी दैट एंड हैज बीन सॉर्ट ऑफ फोर्टिफाइड। तो अपने को दिखता है कि साउथ ईस्ट में वो 45 होने के स्क्वायर यानी परफेक्ट बनाने के कारण अभी जो हम लोग प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता था। पहले प्लानिंग नहीं होती थी, पहले खाली गोल्स लिखे जाते थे, प्लानिंग नहीं होती थी और एग्जीक्यूशन तो होता ही नहीं था। लेकिन अभी साउथ ईस्ट स्ट्रांग होने के कारण हम लोग जो प्लान करते हैं वो कर पा रहे हैं। ये चारों कर रहे हैं। ये अगर बॉम्बे से भी या गुजरात से वही केरला तक लेकर जाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देखोगे कि वील बी द वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर अपना स्ट्रांग हो गया, तो देन वील बी वर्ल्ड लीडर्स। क्योंकि टैलेंट की इधर कमी नहीं है, पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है। वी हैव गॉट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन दिस कंट्री, तो वी कैन प्रोग्रेस। तो अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल परफेक्ट शेप। तो ये जो दंगे वंगे होते हैं हाँ, इंडिया में इतने, बाकी कंट्रियों में तो इतने सुनाई नहीं देते। गल्फ की बात अलग है, गर्व की बात। पर इवन ये जो रीजन है हमारा, उसमें इतने दंगे होना, आए दिन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में इतने मतभेद, आंदोलन होने, इसका क्या कारण जो है? देखो ये पूरे लैंडमार्क्स में जो होते हैं ना, लैंग्वेज के दंगे या रिलीजन के ऊपर से दंगे, गुजरात में बहुत होते थे पहले। मोदी साहब आने के बाद वो दंगे खत्म हो गए, नहीं तो तब तक कांग्रेस का जब तक गवर्नमेंट था तब तक तो बहुत ही दंगे होते थे। एवरी 15 डेज अहमदाबाद तो उसमें कोई वास्तु का रोल था? ये क्या है अपने देश में क्या होता है मालूम है? एक तो पब्लिक इलिटरेट है, दे गेट स्वेड बाय द लीडर्स। तो ये लीडर्स लोग उनको घुमाते तो ये घूमते हैं, कुछ पैसे भी बांटते होंगे इसलिए भी करते हैं। बट राइट्स के ऊपर से एक्चुअली देखना चाहिए कश्मीर में क्यों होते हैं, या वो नॉर्थ टिप पे हमारे क्यों होते हैं, या इफ यू सी
ईस्टर्न बॉर्डर पर अपने पास वो सेवन सिस्टर्स जो है वहां पर राइट्स क्यों होते हैं। एक कंसेप्ट है वास्तु में क्या बोलते हैं उसको, चिकन नेक। तो आप देखोगे नॉर्थ में ऐसे परफेक्ट दिल्ली के ऊपर से ऐसा जाता है, फिर कश्मीर बढ़ता है ऐसे ऊपर, यानी बीच में पतला पार्ट आ गया, फिर उधर एक लोब है और इधर ये अपना लैंड मास है। जहां पर ये चिकन नेक बन जाएगा ना, वहां पर झगड़े होंगे, खून बहेगा। कितना भी आप अभी, जब नेहरू जी के टाइम से इतना पैसा हम लोगों ने कश्मीरियों को दिया है, वहां के पॉलिटिशियंस ही पैसे वाले बने, लोग गरीब ही रहे, लेकिन वो पैसा हम लोग डेवलपमेंट के लिए देते थे। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई और खून बहते रहा। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर गुड नेबर्स वो खून उधर बहते रहा, लेकिन वो चिकन नेक है इसलिए वो खून बह रहा है। ओके, वैसे ही आप आसाम के आगे जाओ तो वो सेवन सिस्टर वो एक पीस बनता है, फिर कंट्री ऐसी है, यानी एक ऐसा पार्ट बन जाता है जहां पर चिकन नेक बनता है। 7 स्टेट्स है, कोई ना कोई स्टेट कंटिन्यूसली ऑन बॉइल रहेगा, और अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को वो लोग मारते हैं, वो लोग गन्स उठा लेते हैं, खून खराबा होता है। ये जब चिकन नेक होगा ना, तो वहां पर खून खराबा होगा ही होगा। अच्छा, ये सिंपल थ्योरी है। यह सिंपल वास्तु थ्योरी। की। आपने फ्लैट अगर खरीदा और वो भी ऐसा है कि दो साइड पे हैवी और बीच में थिन पार्ट आ गया, तो वहां पर हस्बैंड वाइफ, फादर सन, इनके झगड़े, यानी इतना झगड़ा होगा कि फादर लड़के को बोलेगा घर के बाहर जा, लड़का हाथ उठा सकता है फादर के ऊपर। इट विल बी सो सैड। दो साइड पे लोब्स आ गए, लाइक यू नो दिल्ली में मैंने देखे डीडीए के फ्लैट्स बीच में पतले होते हैं और दो साइड पे लोब्स आते हैं, वहां पर झगड़े होते हैं। यानी पति अपने वाइफ को इतना पीटेगा कि यहाँ से खून निकलेगा वगैरह, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव सीन। तो ये ऐसे अगर फ्लैट्स होंगे ना चिकन नेक वाले, तो वहां पर झगड़े होते ही है, राइट्स होते ही है, मोर्चे चलेंगे ही, लीडर भी नहीं रहेगा तो भी। देखो अभी वो कश्मीरी लोग जब पत्थर मार रहे थे अपने को, वहां पर लीडर दिखता नहीं था, लेकिन आम जनता आके पत्थर मार रही है। सो दैट काइंड ऑफ वायलेंस विल ऑलवेज बी देयर, और खून खराब होगा चिकन नेक जहां जहां पर होगा। और एक पॉइंट रहता है कि सामने सामने कोई आ गया, लाइक नोज टू नोज बोलते हैं, यानी समझो कि एक बिल्डिंग ऐसी है और उसके सामने ही ऐसी बिल्डिंग है। ओके, यानी वापस से समझाइए। कॉर्नर्स सामने सामने आ जाते बिल्डिंग के। हाँ एक बिल्डिंग समझो ऐसे है, हाँ इधर है, हाँ और एक बिल्डिंग इधर है, हाँ। तो इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर सामने सामने आ गया। अच्छा, तो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग के यंग लोगों में तो भी कम से कम झगड़े होंगे, कोई भी सिली रीजन होगा, वो मेरे अपने पिक्चर के जैसा। ओके, कोई भी सिली रीजन होगा, लेकिन एक दूसरे को मारने का सिलसिला चलते रहेगा। पहले गिरगांव में आपने देखा होगा, गिरगांव में ऐसे नोज टू नोज बिल्डिंग्स बहुत है। हाँ अभी तो रीडेवलपमेंट हो गया तो वो सब कम हो गया, लोग ही वहां से निकल गए। नाउ इट हैज बिकम अ कमर्शियल प्लेस, गोडाउन्स वगैरह बन गए। लेकिन पहले ये वाड़ी और वो वाड़ी का दादा, और उनके रास्ते पे झगड़े, मारा मारी, ट्यूबलाइट लेके फेंकने के एक दूसरे के ऊपर, बल्ब फेंकने का, ये सब हम लोग पहले देखते, परेल में होता था, गिरगांव में होता था हमारे बचपन में। यानी उनके कॉर्नर एक दूसरे के हाँ, सामने सामने आते हैं, तो उधर वो सब राइट्स होते हैं। तो दीज आर द रीजंस फॉर आवर वायलेंस। बट ये अभी अगर एक्चुअली ना वो बांग्लादेश का नॉर्थ पार्ट है ना, काट के मोदी जी ने अंदर लेना चाहिए, तब वो सेवन सिस्टर्स में अपने को शांति होगी। अच्छा, हाँ, अगर वो क्योंकि अंदर वो ले पतला लिया। नहीं होगा, हाँ। वो मोटा बन जाएगा, चिकन नेक नहीं रहेगा। हाँ हो सके तो पूरा बांग्लादेश ही ले ले। मेरी तो इच्छा ऐसी है, क्योंकि वो चिकन नेक जब तक रहेगा तब तक उनके साथ अपना कुछ ना कुछ, यानी हम लोग कुछ भी करें उनके लिए, दिल्ली से उनको कुछ भी एड मिले, फिर भी उनमें कोई ना कोई ऐसा लीडर निकलेगा और फिर वापस मिस्त्री चालू करेगा। तो आपने गुजरात का भी जो जिक्र किया था, हाँ, अब किस वजह से अभी शांत है पता नहीं, तो उसके मैप को भी आप देखोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह ऐसा से बाहर आता है, समुद्र में बाहर आते हैं, बाहर आता है। तो उधर वो चिकन नेक बनता है। गुजरात को तो 3 साइड से कटा जैसा है कि हाँ। ऊपर से भी कटता है, नीचे से भी कटता है, और समुद्र से भी अंदर आता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसलिए उधर राइट्स होते थे, यू नीड अ वेरी स्ट्रांग लीडर सब कुछ ठंडा करने के लिए। तो उनको जब मिले लीडर वैसे, तो सब शांत हो गया। देखो 2001 के बाद कोई राइट्स नहीं उधर। अभी कश्मीर में भी राइट्स कम है, पब्लिक मोर्चा लेकर नहीं निकलती। बट ये क्या होता है, यू हैव टू यूज पावर टू ब्रिंग दैट पीस। उससे अच्छा अगर चिकन नेक नहीं रहा तो पावर की जरूरत तो ही नहीं। पावर की जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही पीसफुल हो जाएंगे। तो दीज आर द रीजंस। किसी व्यक्ति को प्लॉट लेना हो घर के लिए, हाँ। ज्यादातर लोग
मुंबई को छोड़कर बाकी जगह पे प्लॉट्स लेते लोग प्लॉट्स लेते और उसके बाद अपना आशियाना बनाते। हैं। तो प्लॉट लेते समय व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए? हो एक सक- तो आपने जो बताया कि स्क्वायर एकदम स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर प्लॉट, कम से कम प्लॉट तो स्क्वायर खरीदो। सेकंड, अगर वहां बीच में कंपास लेकर खड़े रहे हाँ, तो तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ परफेक्ट ऐसा 90 perfect डिग्रीज पे 90 कट करना चाहिए, यानी ऐसा समझो स्क्वायर है तो यहाँ पर कंपास रखा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर वैसा प्लॉट मिला आपको, उसने कुछ बजट बता दिया है एक 10 लाख रुपए, तो आप 11 लाख रुपए टोकन देके वैसा अगर प्लॉट मिलता है ना, परफेक्टली अलाइंड प्लॉट बोलते हैं हम लोग, सेंटर में कंपास लगने के बाद नॉर्थ परफेक्ट ये लाइन को कट कर रही है, ऊपर वाले लाइन को, और साउथ की लाइन बराबर कट हो रही है। अगर वैसा मिला तो 1 लाख रुपया ज्यादा दिया तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ऐसे प्लॉट में आपने सिर्फ पेपर्स आपके पास आ गए, यानी प्लॉट आपके नाम पर आ गया। वैसा अगर प्लॉट आपको मिलता है, खाली पेपर्स लाके आपके इधर जिधर भी आप बंबई में रहते हो वहां पर लाकर रख दो, वो प्लॉट वैसे ही उसकी कीमत बढ़ेगी, वहां पर वैसे ही प्रॉफिट होनी चाहिए। पेपर लाकर आप अपने घर में रखो, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो ये फॉर्मूला फ्लैट में भी लागू होता है? लेकिन स्क्वायर फ्लैट्स बनते नहीं सर। स्क्वायर फ्लैट्स कौन बनाता है? नहीं बनाता। एक आपके बोरोली में एक कोई साड़ी शॉप है, योगी नगर जाते वक्त, मैं बहुत पहले उनके पास गया था। 7 माले की बिल्डिंग है, बनाई है, आर्किटेक्ट इज हिमसेल्फ अ वास्तु कंसल्टेंट। ओके, तो उसने पर फ्लैट एक ही फ्लैट बनाया पर फ्लोर, क्योंकि 2 फ्लैट बनाओगे तो एक वास्तु के हिसाब से होगा तो दूसरा परफेक्टली उल्टा होगा। तो उन्होंने पर फ्लोर एक ही फ्लैट बनाया, 7 फ्लोर है उसका। उस बिल्डिंग में 7 मर्सिडीज बेंज है, एक फ्लोर पे एक फ्लैट, परफेक्ट बालकनी निकाल के नॉर्थ से एंट्री दी है, यानी वो नॉर्थ है तो वहां से एंट्री दी है, सीढ़ी नॉर्थ। इसमें खाली सम 3% प्रॉब्लम इज दैट इज सीढ़ी गलत जगह पे रखी है, बट दैट वाज द ओनली वे टू गेट द नॉर्थ डोर। परफेक्ट नॉर्थ में दरवाजा दिया है, लेआउट परफेक्टली अकॉर्डिंग टू वास्तु, यानी जैसे कि किताब में दिखाया ना वैसे प्लान बनाया उन्होंने। साउथ में विंडोज नहीं है, साउथ वेस्ट में विंडोज, साउथ ईस्ट में विंडोज, साउथ कंप्लीट कर सकते थे विंडोज, लेकिन उन्होंने किए नहीं। और अभी मैं लास्ट थोड़ा रिसर्च किया था उस बिल्डिंग के ऊपर, तो 7 में से एक फ्लोर उनका था, 6 क्लाइंट्स थे बिल्डिंग बना दे वक्त। एवरीबडी हैज प्रोग्रेस सो मच के अभी ये जगह छोटी पड़ रही है। तो वो आदमी ने एक कैविएट लगा कर रखा है कि जो फ्लैट बेच रहा है, तुमको अगर अबाउट 1,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तुमको जो भी मार्केट में प्राइस मिलता रहेगा 25,000 मेरा ज्यादा, मैं ही खुद खरीद रहा हूँ। ही इज बाइंग द एंटायर बिल्डिंग हिमसेल्फ। बिल्डर जो है बिल्डिंग का उधर ही रहता है, ही इज बाइंग ऑल द फ्लोर्स हिमसेल्फ, क्योंकि ऑल दोस फ्लैट्स आर वेरी लकी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्लॉट खरीदना चाहे तो एक तो स्क्वायर साइन होनी चाहिए, प्लस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट परफेक्टली ये होना चाहिए, कंपास के अंदर क्लियर कट उसमें 90 डिग्रीज में कट आना चाहिए। वो सरफेस उधर का लाइन जो है परफेक्ट 90 डिग्रीज कंपास के लाइन के साथ, परपेंडिकुलर लाइन के साथ करना चाहिए, तो अच्छा आएगा। यानी वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके नाम पर हो गए तो आपका जो भी बिजनेस होगा इधर उसमें आप कमाने लगोगे। और प्लॉट लेते समय या फैक्ट्री का प्लॉट लेते समय या कुछ भी बिल्डिंग बनाते समय, उस प्लॉट में एक जगह पे मैंने कहीं पे आपकी रील या कोई वीडियो देखा था, कुछ पानी डालना चाहिए 1 बाय 1 फुट, वो क्या फॉर्मूला है? वो क्या है, हाउ टू चेक अ प्रॉपर्टी। हाँ, हाउ टू चेक अ प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, समझो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपकी वाइफ का कोई कंसर्न नहीं है ऐसे पकड़ो, लेकिन आपके ऑफिस में कोई तो भी सेक्रेटरी आपके साथ काम कर रही है, तो प्लॉट चेक करने को सेक्रेटरी को साथ में लेकर आने का, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी तो, क्योंकि शी इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। ओके, इजिएस्ट वे टू डू इट इज, क्योंकि प्लॉट तो खाली रहेगा, झाड़ बाड़ लगे हुए रहेंगे, तो यू मेक अ पिकनिक आउट ऑफ इट। साथ में एक प्यून व्यून लेकर जाने का, ड्राइवर भी ऐसा चाहिए कि भाई वो कुछ काम बोलो तो करे। ओके, उधर जाने का, आराम से मस्त की चटाई बटाई लगा देने की, आराम से बैठने का। आपके सेक्रेटरी को आप बोलो भाई चाय बनाने चालू करो, या टेक अ स्मॉल कुकर और समथिंग लाइक दैट विथ यू, हीटर वगैरह, यानी एंजॉय दैट डे, चाय बाय पियो, थोड़ा टाइम वहां पर निकालो। अगर उसके बाद वो लेडी आपको बोलती है कि आई फेल्ट वेरी गुड ओवर हियर, इजिएस्ट टेस्ट आई एम टेलिंग यू, तो देन बाय दैट प्रॉपर्टी। तो वाइफ को भी ले जा सकते हैं ना? वाइफ अगर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो
तो वाइफ को लेकर जाओ बेस्ट, या दोनों को लेकर जाओ, सेक्रेटरी को और वाइफ को, बोथ ऑफ देम इफ दे गिव द आंसर कि वी फेल्ट गुड ओवर हियर, देन बाय द प्रॉपर्टी। क्योंकि औरत लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं सर, प्रॉपर्टी के वाइफ्स उनको लगते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ते। इफ दे से इट इज अ गुड प्रॉपर्टी, बाय दैट प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं है, यू वांट टू बिकम ये टेक्निकल, पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जहाँ वहाँ इनकार हुआ वो प्रॉफिट वो नहीं प्रॉपर्टी देता। में प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं और होगा। जहाँ उसकी हरी झंडी मिली है वहां पर सक्सेस होगा। सक्सेस। तो योर वाइफ इज योर बेस्ट टूल फॉर दिस, चेकिंग अ प्लॉट। अगर वो कुछ नहीं कर सकते, आपको टेक्निकली करना है, तो उस प्रॉपर्टी पर जाइए, आपका ड्राइवर है, आपका प्यून है, साथ में एक फावड़ा वावड़ा लेके उसको बोलेगा स्क्वायर 1 फीट बाय 1 फीट का होल बना, 1 फीट डीप, मट्टी निकाल ले, न्यूज़पेपर पे वो मट्टी डाल के रख देंगे, वो मट्टी लूज निकालने की और न्यूज़पेपर डालने की, सर में पड़ी है, चाय बाय पी रहे हो आप, थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा सा अंदर से हाथ घुमा के स्मूथ कर लेगा खड्डे को, स्क्वायर क्यूब जैसा खड्डा बनेगा। अब थोड़ी देर के बाद आप एक काम कर सकते हो, एक थोड़ा सा पानी लेने का, बीच में बाल्टी। रोकता हूँ आपको, हाँ, खड्डा बीच में ही बनाना कि कहीं पे भी बनाना? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पर भी कहीं बनाया पर। चलता है, कहीं पर भी बना लो आप, जहाँ पर सॉफ्ट मत हो वहां पर ही करो। ओके, और उसको अच्छी तरह से अंदर से उंगली से प्लास्टर कर लेना। थोड़ी देर रुकने के बाद, यानी थोड़ा सूखने के बाद, आपने चाय बाय पी ली, तो उसको बोलेगा 2 बाल्टी पानी ला, अब इसके अंदर डाल पानी, और फिर टाइम करो 10 मिनट में। अगर वो पानी कम नहीं हुआ है या मे बी अबाउट 10% नीचे गया है, तो इट इज ओके। आधे घंटे के बाद अगर वो 10% ही पानी कम हुआ है, ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी लकी। लेकिन आधे घंटे में अगर वो खड्डा पूरा खाली ही हो गया है, तो ये जगह आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ये प्रॉपर्टी ऐसे बनेगी कि आपका सब बाकी सब खींच लेगी। ये तो बहुत इजी तरीका है, हाँ, दिस इज वेरी इजी। एकदम इजी है। तो यानी पानी निकल गया है उधर से, आपने थोड़ा सा हाथ घुमाया था, प्लास्टर किया था उसको, थोड़ा सा, उतना ही, एकदम सीमेंट जैसा प्लास्टर नहीं करना है। लेकिन वो करने के बाद अगर आधे यानी घंटे में प्लास्टर पूरा, यानी सीमेंट से करना है? नहीं, सीमेंटिंग के जैसा प्लास्टर नहीं, खाली अपने हाथ घुमा के अच्छा, दबा हाथ दिया घुमा के मट्टी, उसको अंदर से दबा, वो सब रफ नहीं रखने का, रफ नहीं। स्मूथ करके आपने आधे घंटे में देखा कि पानी खत्म हो गया है, या मोर देन 50% पानी खत्म हो गया, वो प्लॉट खरीदने का नहीं। वैसे ही और एक थर्ड टेस्ट है, आपने वो न्यूज़पेपर में मट्टी निकाल कर रखी थी, पानी नहीं मिल रहा है बाबा अभी इधर, तो मट्टी काम आएगी। वो मट्टी को ऐसा बाल्टी में लेके ऐसे ऊपर से अंदर डालना होल में। अच्छा, आधा घंटा सूख गई है मट्टी, न्यूज़पेपर ही फोल्ड करके ऐसे डाल दो ना मट्टी। अगर वो डालने के बाद आपने हाथ भी नहीं घुमाना है, फिर देखो कि मट्टी अगर होल के अंदर, ये होल है, मट्टी ऐसे नीचे जा रही है, बीच में से ऐसा कव बीच में से कर मार रही है, खड्डा हो रहा है अपने आप, वही मट्टी है आपने डाली, लेकिन वो उधर कर मार रही है नीचे से, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। अगर वो लेवल पर आ रही है तो भी लेंगे, चलेगा, क्योंकि लॉस नहीं होने वाला उधर। अगर मट्टी डालने के बाद टॉर्टाइस के हम्प के जैसा हम्प बन रहा है, ऊपर आ रहा है कर, तो जरूर लेने की, क्योंकि ये प्रॉफिट देगी आपको, वो प्रॉफिट देगी। सिंपल टेस्ट है, खाली बहुत सिंपल टेस्ट है। तो यानी 2 वर्कर्स चाहिए आपको खाली वो खड्डा खोदने के लिए, बस। पानी नहीं मिला तो मट्टी से ही काम चलेगा। ये कितने समय में हो जाता है ये सब खेल? खड्डा खोदने को, इसलिए मैं बोला ठीक है, जिधर खड्डा सॉफ्ट नहीं, होगा, मिट्टी डाल दी, समझो पानी नहीं मिला, मिट्टी डाल दी, वो तो सामने दिखेगा ना, तो वो कितनी देर में ये सब खेल हो जाता है? नीचे दबना या ऊपर आना? वो तो आप डालोगे उधर ही पता चल जाएगा। अच्छा, वो डालोगे, मट्टी अगर गई अंदर होल में और सिंक हो रही है, यानी ऑन द स्पॉट ही ऑन द रिजल्ट। स्पॉट ही रिजल्ट होता है। मट्टी से तो रिजल्ट ऑन द स्पॉट है, पानी के लिए आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, या तो फिर आधा दिन स्पेंड करो वाइफ के साथ उधर। हाँ, सबसे इजी मट्टी डालना ही होगा, खोदी, थोड़ी देर रखा, एक चाय पी और उतने में डाल दिया, चलता है, वेरी सिंपल। हम ये करते हैं, कहीं कहीं पर आउटसाइड पे जाते हैं तो वहां पर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक न्यूज़पेपर ले लेने का रास्ते से, स्प्रेड करके भी रखने की नहीं है न्यूज़पेपर पे, मट्टी खोदी डाली है, यू डोंट हैव टू स्प्रेड इट वगैरह। बहुत इजी फॉर्मूला। बहुत इजी फार्मूला है। बट मैं बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उन लोगों को वही बोलता हूँ कि भाई अपने वाइफ को लेकर जाए एक बार, वाइफ ने हाँ बोल दिया तो ले ले। डिफेक्ट्स तो हर प्रॉपर्टी में रहेंगे सर, कोई भी आप प्लॉट खरीदो, इंसान भी संपूर्ण नहीं हाँ, मिलता। वही तो डिफेक्ट्स तो हर प्रॉपर्टी में रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें रहेंगे, बट दे कैन बी हैंडल्ड, दे कैन बी ट्रीटेड, तो वो प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा।
आपकी वाइफ ने हरी झंडी दे दी, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें। सेठी सर, भारत में अभी भी काफी लोग आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पा रहे। वास्तु में ऐसा कोई उपाय है क्या? अब ना वो वास्तु शास्त्र का आपके जैसे लोगों की सर्विस ले पाते, इनकम कम है, तो उनकी इनकम बढ़ाने के लिए आप इतने साल से इस सब्जेक्ट में हो, ऐसे कोई उपाय है जिससे व्यक्ति की इनकम बढ़े? 2-3 चीजें बताता हूँ। हाँ। देखो, व्यक्ति रात को सोता है, ओके, सुबह को जागेगा, आधी नींद में, लेट अस समझोगे 5:30 बजे जागा या 6 बजे जागा, आजू बाजू में आवाज नहीं है, 6 बजे खाली में भी खाली स्कूल बस का आवाज वगैरह चलता रहेगा। 6 बजे उठे तो आधी नींद में रहेगा, उठ के ब्रह्मस्थान बोल के जगह रहती है, सेंटर ऑफ द हाउस, यस, सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द ठीक हाउस, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट नहीं मिला तो भी चलेगा कभी, क्योंकि छोटे फ्लैट्स में क्या होता है, दीवारी आ जाती है उधर, तो थोड़ा बाजू में बैठो और उत्तर की तरफ, सीधा नॉर्थ की तरफ देखने का। जमीन पर बैठ गए तो भी चलेगा, या छोटा सा एक तकिया रखा नीचे और बैठ गए तो भी चलेगा पलाडी मार के, या आपकी कोई प्लास्टिक की कुर्सी रहती है ना, या स्टूल वगैरह प्लास्टिक का, हल्का चीज, एकदम हल्का, यानी हैवी, क्या बोलते हैं ना, रोजवुड का चेयर लेकर मत बैठना, तो उतने में तो नींद टूट यानी जाएगी, वजन, हाँ। हाँ, वो हटाने में ही नींद टूट जाएगी, वैसा नहीं चाहिए। आपका थोड़ा सा स्लीपी जब कंडीशन रहेगी ना, आप पूरे जगे हुए नहीं हो, एकदम अभी पहला थॉट भी नहीं आया, तो जाकर वहां पर बैठो, नॉर्थ की तरफ देखो और बोलो कि मेरे को 50,000 मिल गए। एक बार खाली नॉर्थ की तरफ देख के, एक जरा चाहिए तो डीप ब्रेथ वगैरह, नहीं लिया तो भी चलता है, लेकिन लोगों को साइकोलॉजिकली अच्छे लगने के लिए भाई एक डीप ब्रेथ लिया और उसने एक कमांड छोड़ दिया नॉर्थ की तरफ देखकर, मेरे को 50,000 रुपये मिल गए। ये वो 15 दिन अगर लगातार करता है ना, लेकिन वो नींद खुलने के पहले, यानी ऐसा कि वो वापस जाके इतना बोल के वापस जाकर सो गया तो सो जाएगा, आधे घंटा 1 घंटा बाद में उसको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने सुबह को उठ के क्या किया। ऐसी हालत में अगर वो करता है, 15 दिन अगर करे ना, तो 16वें दिन पे 50,000 कहीं ना कहीं से आने वाले, गारंटी देता हूं। वेरी गुड। दूसरा, आपके घर में चेक करो, नॉर्थ दिशा जो है ना, नॉर्थ घर का जो रहता है, वहां पर आपने न्यूज़पेपर रद्दी रखी है क्या करते हैं लोग है ना, एक कबर्ड बना देते हैं नॉर्थ साइड पे या नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पर दरवाजा है तो उसके बाजू में ही एक कबर्ड बना देते हैं, सब रद्दी, जूते बीते सब आप जो वापरते हो, लाइक 2 पैर ऑफ जूते, एक चप्पल आपकी है, घर में 5 लोग हैं तो 15 ये ही पड़े रहेंगे, लेकिन आप जो नहीं वापरते हो ना वो ज्यादा रहता है, और वो उधर नॉर्थ साइड में एक बना दिया, उसके अंदर रखे हुए, ओके। या फिर न्यूज़पेपर की रद्दी रख दी, या जो चीजें आप वापरते नहीं हो वहां पर कहीं पर स्प्रेड हो गई अगर, तो दैट विल बी एन ऑब्स्टेकल फॉर द मनी टू कम इन। नॉर्थ में ना कोई भी ऐसी जो नॉन यूजेबल चीज है या रद्दी चीज है, जो फेंकने की है, रद्दी में बेचने की है, कुछ भी है, वो नॉर्थ में मत रखना। यानी आप कवर्ड भी रखते हो तो उसके कवर्ड रखोगे चलेगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो यूजफुल चीजें है वही रखो, वही यूज करो, यानी जो डेली जो सर्कुलेशन में है वो चीजें रखो उधर, ओके। यानी कैश बॉक्स जो है ना, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ रहता है कि कैश बॉक्स नॉर्थ में रखो। क्यों? क्योंकि कुबेर की चाल नॉर्थ से है, तो जैसे ही घर में एंटर करेगा आपके कैश बॉक्स में कुछ डालेगा, ये प्रॉब्लम है, ये सोच है। लेकिन एक्चुअली वो डालेगा वो सही है, पैसे तो आते रहेंगे घर में। नॉर्थ में आपने कैश बॉक्स रखा, आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नॉर्थ पे मैंने भी पढ़ा था, तभी मैंने रखा था, आया राम गया राम, पैसे बचते नहीं है, आपको थोड़ा सा कर्जे ही रहेगा। आपने कैश बॉक्स साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, कॉर्नर पे, मर्मर लाइन पे रखो तो भी चलेगा। आपकी बेडरूम, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर, एकदम जो कॉर्नर रहेगा वहां पर आपने कैश बॉक्स रखना चाहिए। नहीं रख सकते कैश बॉक्स उधर, आपके पास तिजोरी है ही नहीं। आप चलो, आप क्या बोलते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास है, तो तिजोरी का कंसेप्ट ही नहीं है, तो सिंपल एक स्टेनलेस स्टील का एक डब्बा ले लो, उसके अंदर एक, आज की तारीख में 500 रुपये की नोट सबसे बड़ी है, तो एक नोट रख दो, हो सकेगा तो एक लक्ष्मी का फोटो रख दो अंदर, और उधर उस कॉर्नर पे रख दो, एक टीपॉय या टेबल के ऊपर या स्टूल के ऊपर रख दो ऊपर। दिन में एक बार उस कैश बॉक्स को अगरबत्ती दिखाओ, आई एम प्रॉमिसिंग यू मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन
फ्लो तो नॉर्थ में भी रखने से होता है, लेकिन यहाँ पर मनी विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। लेकिन समझो कि आपने तिजोरी बनाई है उधर और रखी है, तो ऐसे रखनी चाहिए कि बैक ऑफ द तिजोरी इज ऑन द साउथ वॉल, और जब खोलोगे ना तिजोरी तो नॉर्थ पे खुलनी चाहिए। नॉर्थ पे खुलेगी तो पैसे वहां पर जमा होंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कैश बॉक्स रखने से पैसे जमा होते हैं, यानी यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मनी। यानी वो आप भरते जाओगे उसमें। रहेंगे ही उधर, जाएंगे और रहेंगे, यानी आपके खर्चे आपके कमाई से कम हो जाएंगे। उधर एक्चुअली फिजिकली नोट नहीं पड़ी रहेगी तो भी आपका किधर तो भी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो रहा है या कहीं पर तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो वो प्रॉफिट करते जाएगा, इट विल स्टार्ट गेनिंग। वही अगर आपने अपना सब बैंक अकाउंट्स और पासबुक्स और वो सब नॉर्थ में रखे तो वो सब जाते ही रहेगा, उसमें आप एक्यूमुलेट नहीं करोगे। तो दीज आर सिंपल थिंग्स यू कैन डू। और भी एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल बता दूं। अभी ये कप है, रात को सोते वक्त कप में थोड़ा पानी भर के रखो। आपका प्रॉब्लम मनी का है, थोड़ा हो सकेगा तो ट्रांसपेरेंट ग्लास रखो, उसके अंदर थोड़ा पानी रखो, उसको कवर करके रखो। सोने के पहले, सोने को जाने के पहले इधर साउथ वेस्ट में एक टिपॉय रख देने का, अपने बेड के बाजू में साउथ वेस्ट में एक टिपॉय रख दो, टेबल यानी। अगर उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है तो जिस बेडरूम में होंगे वहां के साउथ वेस्ट में आप वो पानी रखना। लेकिन क्या करने का, पानी रखने के पहले उसके ऊपर ऐसे हाथ रखो, ग्लास के ऊपर हाथ रखो और बोलोगे अभी कल सुबह को मेरी बीमारी, माई डिसीज इज आई हैव नो मनी, ओके वी आर मेकिंग हेल्थ ड्रिंक ओवर देयर, तो ये मेरी बीमारी है तो उसके ऊपर मेरे को दवा चाहिए, माई गरीबी शुड गो, सिंपल। और वो पानी रख देने का, साउथ वेस्ट में रखने का। सुबह को उठने के बाद आपको चाहिए तो कुल्ला कर लो या ब्रश कर लो, लेकिन वो पानी पी लो, ओके। साउथ वेस्ट में आप पानी रखोगे और उसको ऐसे चार्ज करके जाओगे, रात को चार्ज करके रख देने का ढक के, सुबह को पानी पीने का। अब सुबह हो गई, आप नाश्ता बिश्ता कर लिए, वही गिलास है ना, ऑफिस को निकलने के पहले एक बार उसको चार्ज करो, जब वापस भर के वापस पानी भर के चार्ज करो सुबह के टाइम पर, और उसमें ये चार्ज करो कि माई डिसीज इज डिसअपियरिंग, यानी मेरे पास अभी पैसे आ रहे हैं। आप कैसे भी उसको एफर्मेशन दो, आई एम गेटिंग मनी वगैरह कुछ भी बोलो, एफर्मेशन करो। चार्ज किया आपने, उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखो, आपके बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखो, ऑफिस में जाते समय। तो दिन भर सनलाइट रहेगी, ईस्ट में तो सन रहेगा कहीं ना कहीं, सुबह को सनलाइट आएगी, उस बेडरूम में शायद नहीं आएगी, लेकिन आपने चार्ज करके साउथ ईस्ट में रख दिया है। शाम को जब ऑफिस से आओ तो उस बेडरूम में जरा जूते वूते उतार के पहुंच जाना, वो पानी पी लेना। सुबह शाम आप ये चार्जिंग का काम चालू करो, सिंपल वाटर एंड सिंपल 5-10 रुपये का ग्लास, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। पैसे आपके पास आने लगेंगे। ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों के ऊपर और लोगों को रिजल्ट्स मिले। वैसे हम लोग मनी यंत्र वगैरह बहुत सारे टूल्स है, लेकिन these are the नहीं, simplest यंत्रों and की the भी most हम चर्चा करेंगे बाद में। हाँ, तो ये टूल सिंपल है, खाली पानी को चार्ज करके पीते रहो, या सुबह को उठो और नॉर्थ में एक एफर्मेशन छोड़ दो, कैश बॉक्स आप साउथ वेस्ट में लेकर आओ, दिस विल वर्क। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए कोई उपाय है क्या आपके पास वास्तु के हिसाब से? पहले क्या करने का, आपके घर का जो टीवी होगा ना, उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लाने का, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लाने का घर के, या जो रूम होगी उसके उस रूम में। लोग नॉर्थ पे लगाते हैं, ईस्ट पे लगाते हैं, साउथ पे लगाते हैं, वेस्ट पे लगाते हैं, ऐसे नहीं, दीवार पे लगाते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उसको लाओ और टीवी उधर रखो। बच्चों का मन ही टीवी पर झाड़ जाएगा, उनका देखने का ना वैसे ही कम हो जाएगा। वैसे ही उनके जो मोबाइल्स है उनको बोलने का इस कबर्ड में नॉर्थ वेस्ट में रखने का, वो यूट्यूब देखने का मन ही खत्म हो जाएगा, गेम खेलने का मन ही खत्म हो जाएगा। पहला ही वो, दिस इज द प्रॉब्लम, तो वो पहले कम कर देने का। फिर उनका जो स्टडी रूम अगर है आपके पास, इफ यू गॉट द लग्जरी ऑफ अ स्टडी रूम, नहीं है तो स्टडी रूम होगा तो टेबल शुड बी इन द ईस्ट, ताकि वो बच्चा बैठे तो ईस्ट में देखे पढ़ाई करते वक्त। ईस्ट में ही देखना चाहिए बच्चों ने पढ़ते वक्त। उससे क्या होता है, उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और एक कर सकते हैं कि ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा कर देंगे, ये उंगलियां कैसे भी रहे लेकिन ये और ये मिलने चाहिए।
तो 2 बार पढ़ेंगे ना तो बाहर हो जाएगा। ओके, समझो टेबल नहीं है, स्टडी रूम नहीं है, वो कहीं पर भी बैठता है, लेकिन उसको बोलने का इस डायरेक्शन में देखते बैठ, घर की ईस्ट में देख, इस तरफ देख और पढ़ाई कर, तेरे को कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो 4 घंटे बैठता है वो 1 घंटे में काम हो जाएगा वो। और ये मुद्रा अगर वो करता है पढ़ते वक्त, समझो लिखना है तो इस हाथ से मुद्रा करो, चलता है, दिस एंड दिस टू शुड जॉइन, और लिख रहा है दूसरे हाथ से। ये मुद्रा अगर वो करेगा, एग्जाम में समझो रिवीजन करने के बाद भी वो भूल गए, तो ऑल ही हैज टू डू ड्यूरिंग द एग्जाम इज जस्ट पुट दिस 2 फिंगर्स टुगेदर, आंख बंद करने का, सामने फ्लैश होगा, जो उसने पढ़ा है ना वो सामने फ्लैश होगा, यानी सीधे कॉपी मारो, मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। सच अ सिंपल थिंग। बट लुकिंग टू द ईस्ट, अगर वो साउथ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। वेस्ट की तरफ तो देखने का ही नहीं, क्योंकि उसको सब फ्रेंड्स ही याद आते रहेंगे। और सेम चीज अगर वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसको प्रोग्रेस चाहिए, या कोई खुद का बिजनेस कर रहा है और उसको प्रोग्रेस चाहिए, तो कौन सी जगह पर बैठे वो व्यक्ति? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अगर बात करनी है तो, अगर उसका ऑफिस है, समझो अभी ये अपना नहीं, office मैं है, दोनों पहलू बता रहा हूँ। कोई जॉब कर रहा है, जॉब में भी तो प्रमोशन होता है, तो नॉर्थ देखते बैठने का, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करने का काम नहीं करते हो, तुमको प्रोग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा काम ही इंप्रूव हो जाएगा। सी, बॉस क्यों देगा प्रमोशन आपको? तुम अगर रिजल्ट्स अच्छे दो तो देगा। तो आप नॉर्थ की तरफ अगर देख कर रहे हो ना काम, तो आपका काम अच्छा होता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, दिमाग चलता है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ बैठ के काम करने का। मैं For an व्यूअर्स employee. को, आप अपनी ऑफिस में चेक करो, जो व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है उसका रियल में प्रमोशन हो रहा है क्या? अगर हो हाँ। रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए। डेफिनेटली। अगर कोई बॉस है, छोटा छोटा कुछ वर्कशॉप चला रहा है, कुछ भी, तो उसने बैठना चाहिए साउथ वेस्ट में और नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए। छोटा ऑफिस वाला है छोटा तो। ऑफिस वाला, उसका टेबल सामने रहेगा, वो ऐसा बैठेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठेगा। छोटा ऑफिस में ज्यादा कटकट रहती है, वर्कर आया नहीं हाँ, आया हाँ। वगैरह। इसने कहा तो वर्कर अपना घर का काम छोड़कर आ जाए, यानी साउथ वेस्ट में बॉस बैठे। बॉस बैठे, मास्टर कॉर्नर है। और नॉर्थ की तरफ देखे तो पैसा आते रहेगा। उसमें और एक एडवांटेज है, नॉर्थ की तरफ आप देखते हो तो सामने वाला आपको साउथ की तरफ देखता है। यस। साउथ की तरफ देखता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, वो आप जो बोलोगे उसको हाँ बोलेगा। ऐसा भी होता है। यस। सिटी साहब, कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है, घरों के अंदर बीमारी चलती रहती है, पूरी होती ही नहीं है। आज ये बीमार है, कल दूसरा बीमार है, या पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति बार बार बीमार रहता है। तो इसके पीछे भी कोई वास्तु का दोष रहता है क्या? वास्तु का दोष काम करता है इधर। वास्तु के दोष की वजह से ही ये प्रॉब्लम चलता है। आप देखो कि वो आदमी शायद 3rd फ्लोर पे रह रहा है, उसके घर को जाने की जो सीढ़ी होगी ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी। सीढ़ियाँ जो होती है बिल्डिंग में, वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, तो उसके लिए एक छोटा सा रिलीफ मैं बताता हूँ। हमारे बिल्डिंग में सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज है। हाँ, हमारे बिल्डिंग 99% जो अच्छा जुना आर्किटेक्ट है ना, वो क्लॉकवाइज ही बनाएगा। तो लेकिन बीमारी नहीं है हमारे हाँ, बिल्डिंग में, बराबर। बीमारी बहुत कम है। जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, उसके एक विंग में, उस बिल्डिंग के, यानी एक के ऊपर एक फ्लैट्स देखो आप, सब लोग बीमार रहेंगे। उस पूरे एक सेक्शन में उस बिल्डिंग के आपको दिखेगा कि बीमारी चालू ही रहती है, और डेथ्स भी होते हैं एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होने से। लेकिन अभी चलो घर के अंदर एंट्री की, सेंटर से अपन नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वास्तु में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो मर्मलाइन जा रहा है, अभी अपने पास क्या हो रहा है ना, फ्लैट्स में बिल्डर बोलेगा नॉर्थ में मैंने तेरे को दरवाजा दे दिया। ओके, वो होता है नॉर्थ ईस्ट में, कॉर्नर में। कॉर्नर अपने वास्तु में लाइक फोर्ट होगा, एक फोर्ट बनाया तो उसका जो कॉर्नर रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि सामने से कोई लड़ने आएगा तो सामने के जनरल को मालूम है कि मैं यहां से जानूंगा तो यहां पर सब सोल्जर्स लग जाएंगे, इट इज बिकम्स डिफिकल्ट टू अटैक एंड विन। तो एंट्री मारने को ही डिफिकल्ट बन जाएगा। जो सामने का जनरल पावरफुल होगा, दिमाग चलेगा, तो कॉर्नर को उड़ा डालेगा, तो 2 साइड की दीवारें गिरती है।
अब आपके पास लिमिटेड सोल्जर्स फोर्ट के अंदर है तो स्प्रेड हो जाएंगे। यहां पर रखोगे तो यहां से घुसेगा, यहां पर रखोगे तो वहां से घुसेगा। ओके, कॉर्नर्स अपने वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर्स पे दरवाजे आने नहीं, यानी कॉर्नर्स क्रैक्ड होने नहीं चाहिए, कॉर्नर में खिड़की भी नहीं चाहिए, कॉर्नर में दरवाजे भी नहीं चाहिए। अपना बॉम्बे में आर्किटेक्चर ऐसा है, सब कॉर्नर में सब होता है। कॉर्नर में होता है। ओके, ट्रू। लेकिन सपोज यू आर अ चोजन वन, कि भाई आपको भगवान को परेशानी करने का, तो आप वो बिल्डर के झांसे में आ गए, नॉर्थ का दरवाजा मिल गया मेरे को, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, कॉर्नर का। नॉर्थ में तो कोई देगा नहीं बिल्डर, पॉसिबल ही नहीं उसके आर्किटेक्चर में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको दरवाजा दे दिया। आप उस घर में आओगे, 2 महीने के अंदर आपकी माँ रह रही है, आपकी वाइफ रह रही है, घर के लेडीज के ऊपर का मैं बोल रहा हूँ। आपकी माँ है, शी प्रॉब्ली से 70, योर वाइफ इज से 50 एंड योर डॉटर इज से 25। ओके, आपकी माँ बीमार हो जाएगी। अब ये बीमारी कैसे 2 टाइप की होती है, एक तो कुछ फिजिकल एलिमेंट चालू हो जाएगा, बीमारी यानी बिस्तरा पकड़ लिया, और आप कुछ भी कर लो, डॉक्टर्स वॉक्टर्स कर लो, लेकिन रोज का आपको खर्चा है, हॉस्पिटल भागना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा है, लोग कहेंगे कि अच्छा दरवाजा है, क्या बोलते हैं उसको, शुभ दरवाजा है। शुभ जरा भी नहीं रहता, कॉर्नर में दरवाजा जो है वो शुभ रहता ही नहीं है। लोग सर गलती भी करते हैं, वो दरवाजे पे खड़े रहकर दिशा देखते हैं, हाँ, वो गलत है, सेंटर में आकर सेंटर में आकर दिखा। लेकिन वो अगर उधर ऐसा नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा आ गया, नॉर्थ में ओपनिंग है, आपको बहुत पैसे खर्चे होंगे और हर बार भागना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ओके, फिर अगर वो एंड इट विल बी फेटल, तो अभी माँ गई फोटो में, वाइफ का नंबर लगेगा। द लेडी ऑफ द हाउस फिजिकली सफर करेगी या नहीं करेगी, या समझो कि माँ बीमार है और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ, आपके वाइफ पर आ गई, तो मेंटली शी इज टॉर्चर्ड। या घर में कुछ ऐसा हो गया, बड़ा लड़का सुनता नहीं है, तो माँ को उसका टेंशन रहेगा, मेंटली टॉर्चर, आइदर शी इज मेंटली टायर्ड और फिजिकली इल। नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है। और क्या होता है, देयर कैन बी फेटल एक्सीडेंट्स, एल्डर सन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर वो उसकी बीमारी का लिमिट ही नहीं। और नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे दरवाजा रहा तो, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में दरवाजा रहा तो फिजिकली कोई एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन मेंटली आप टॉर्चर हो जाओगे। कैसे कि आप उस नॉर्थ वेस्ट में दरवाजा कॉर्नर में आ गया आपका, समझो कि आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उस जगह की एनर्जी ऐसे होगी कि आप लोगों को बड़ी बड़ी प्रोमिस कर रहे हो। इट इज एन ईजी वे टू गेट रिच। नॉर्थ वेस्ट में दरवाजा रखना, मैं लोगों को बोलता हूँ, सब लॉसेस बॉसेस हो गए, भाई नॉर्थ वेस्ट वाला दरवाजा ले लेते 11 महीने के लिए, 15 महीने के ऊपर ज़्यादा रहने का नहीं होता। ये 11 महीने में उसका फाइनेंशियल कर्व ऐसे जाएगा स्ट्रेट ऊपर, क्योंकि वो बड़ी बड़ी प्रोमिस करेगा एंड पीपल आ जाएंगे उसकी बातों में, क्योंकि एयर एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट। बोलने में एकदम होशियार, करने में डिलीवरी कुछ नहीं। तो 11 महीने में भाई इतना पैसा बैंक में जमा हो गया ना, अभी दूसरी जगह पे जा जहाँ पर ईस्ट का दरवाजा हो या नॉर्थ का दरवाजा हो, तो यू विल बी एबल टू डिलीवर। ओके, नॉर्थ वेस्ट में यही प्रॉब्लम है कि यू गेट इन टू ट्रबल बाय टॉकिंग मोर, यू मेक प्रोमिसेस विच यू कांट कीप, होगा ही नहीं वो, क्योंकि इम्पॉसिबल प्रोमिसेस कर देते हो आप, पैसे डबल करके दे दूंगा, नहीं ये सब, तो फिर उसमें वो 11 महीने का ही चक्कर रहता है। यानी वो सब जो करते हैं ना, वो ऐसे 10 महीने में ही गायब हो जाते हैं ना लेके सब। तो ये नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे में ये प्रॉब्लम है। सिटी सर, हस्बैंड वाइफ, बेटे के साथ ना जमना पिता का, ये भी क्या वास्तु से रिलेटेड प्रश्न है क्या? देखो, मेन डोर आपके घर का साउथ ईस्ट में आ गया, साउथ ईस्ट इज अग्नेय कॉर्नर, अगर वहां पर मेन डोर दे दिया, बिल्डर तो कॉर्नर में ही देगा, तो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में कहीं पर अगर साउथ ओपनिंग है या ईस्ट ओपनिंग है, वो बोलते हैं कि ईस्ट का दरवाजा दे रहे हैं और साउथ ईस्ट में दे देते हैं। अगर ऐसा घर रहेगा आपका, तो इस घर में डिस्प्यूट्स होते ही रहेंगे, झगड़े होते ही रहेंगे। यही फैमिली जब बाहर पिकनिक हो जाती है ना, तो दे फॉरगेट ऑल देयर फाइट्स, यानी ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ। देखा मैंने ये चीज। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ लव मैरिज किया है,
1 बेडरूम हॉल फ्लैट ले लिए है और साउथ ईस्ट में दरवाजा है, घर के अंदर आने के बाद क्यों झगड़े होते हैं गारंटी नहीं. दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फाइटिंग, बट दे फाइट. और वही घर के बाहर जाएंगे तो एक रगड़ा प्लेट में 2 जन खाएंगे, मैंने ये चीज एक देखी है. नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के पिएंगे. ये होता है. साउथ ईस्ट में दरवाजा होगा, इस घर के अंदर कलह होते रहेगा, क्योंकि अग्नेय एनर्जी आती है ज्यादा. वहां पर वॉल होना चाहिए, वहां पर से ज्यादा फायर एनर्जी आ रही है, यू आर ऑन फायर. तो इसका कोई उपाय? पिरामिड्स में है हमारे पास. हम लोग क्या करते हैं कि एक पायरावेट बोल की चीज है, वो लगा के एनर्जेटिकली डोर बंद करते हैं. और एक्चुअली सबसे फॉर्चुनेट डोर कौन सा है? नॉर्थ का. बॉम्बे में पैसे होने चाहिए. नॉर्थ में बराबर 3, 4, 5 सेक्शन में हम लोग हमारा फॉर्चून डोर बोल के है, जो डोर वर्चुअल डोर क्रिएट करता है. आप वापरोगे यही डोर, लेकिन ये एक पायरावेंट लगाने के बाद इमीडिएटली यू विल सी अ ड्रॉप इन द फाइट्स. 1-2 महीने के बाद देयर विल बी नो फाइट्स. और एक चीज वापर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का इशू रहेगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैरिज पिरामिड. हस्बैंड का फोटो, वाइफ का फोटो, 2 पिरामिड्स का कपल रहता है, कपल पिरामिड रहता है वो, और उसको एनर्जाइज करने का. दोनों में से एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और उसको रेगुलर एनर्जाइज करने का रहता है. एक टाइम इंटरवल के बाद दिन में 2-3 बार करने का. ऑटोमेटिकली हार्मनी रिस्टोर हो जाती है. फादर एंड सन का है तो एक पिरामिड है हार्मनी पिरामिड, वो भी ऐसे ही कपल पिरामिड है. फादर का एक जगह पे फोटो, सन का एक जगह पे फोटो. सन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर माइट बी हैविंग एन ईगो और समथिंग लाइक दैट. तो एनर्जाइज करो उसको, तो हार्मनी सेट हो जाती है. आपकी बॉस के साथ आपकी नहीं जम रही है और तो इट कैन कॉस्ट यू योर जॉब. तो बॉस का एक फोटो नहीं ला सकते, लेकिन बॉस का नाम मालूम है, तो नाम लिख के रेड इंक में, व्हाइट पेपर पे रेड इंक में लिख के एक पिरामिड के अंदर डालने का. दूसरे जगह पे अपना फोटो डाल सकते हो और उसको एनर्जाइज करो. 15 दिन में बॉस अगर कैबिन में बोला अगर चाय नहीं पिलाता होगा आपको तो मेरे को पूछ लेना, गारंटेड. विद इन 15 डेज आप वो सिंसियरली करो. सी मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं पिरामिड सजेस्ट कर सकता हूँ, लोगों ने वो सिंसियरली करना चाहिए. मैं अगर बोलता हूँ दिन में 3 बार करो तो आप 4 बार करो ना. बीमारी है तो दवाई खानी खानी पड़ती पड़ती है, वो तुमको खानी पड़ेगी. बिना मैं दवा दवाई दे के. सकता हूँ. तो ऐसे हार्मनी सेटल ला सकते, किसी भी रिलेशन में हार्मनी ला सकते. एक तो साउथ ईस्ट का दरवाजा कैंसिल करने का, नॉर्थ में दरवाजा खोलो तो पैसे भी आएंगे, शांति भी रहेगी. आपके हिसाब से सबसे बेस्ट दरवाजा कहाँ होना चाहिए? पूरे भारत को ही पैसे चाहिए सर. हाँ. पैसे फर्स्ट. लेट अस टॉक अबाउट मनी. नॉर्थ में दरवाजा खोलना इज द बेस्ट. लोग बोलते हैं, वास्तु में भी लिखा है कि बुक्स में लिखा है ईस्ट का दरवाजा होना चाहिए. ओके, ईस्ट में भी कहाँ पर होना चाहिए? नॉर्थ साइड पे रहेगा, साउथ साइड पे रहेगा तो प्रॉब्लम्स देगा. वो सेंटर में 3rd और 4th सेक्शन में ही आना चाहिए, तो ही वो ईस्ट डोर माना जाता है. ईस्ट डोर से क्या मिलेगा आपको? पैसे नहीं मिलेंगे. सॉरी टू से, ईस्ट डोर से पैसे नहीं आते. ईस्ट डोर से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपको मानेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, वो प्रोग्रेस करेंगे, आप उधर ही रहोगे. और वो जाके 4 लोगों को बोलेगा, अरे वो अंकल के पास जाना, उधर से आपको एडवाइस मिलेगा, काम बन जाता है. और 4 आएंगे, वो चारों लोग पैर पड़ेंगे. सपोज यू आर ऑफ द एज ऑफ 65-70, तो आप फुटपाथ पे चल रहे हो, क्योंकि आप फुटपाथ पे ही चलोगे ईस्ट के डोर से. आप फुटपाथ पे चल रहे हो, वो कार से उतरेगा, आपको पैर पड़ेगा. इतना रिस्पेक्ट दिखेगा, आपका रेपुटेशन रहेगा. रेपुटेशन विल बी एन अल्बाट्रॉस, क्योंकि और लोग आ रहे हैं एडवाइस लेने को. ओके, आप लोगों का भला करोगे और उसमें शांति मानकर रहना पड़ेगा आपको. पैसे नहीं कमाओगे. ईस्ट डोर डजंट गिव मनी, नॉर्थ डोर गिव्स यू मनी. एंड मनी कैसे आता है? ऑनेस्टी से आता है. ये आदमी कभी भी, पहले हम लोग जाके मालूम है इनकम टैक्स का फॉर्म भरते थे रिटर्न्स भरने के टाइम पे, ये आदमी अगर उसके पास उस दिन कोई प्यून नहीं है या क्लर्क नहीं है उसका, खुद जाके माधवा बिल्डिंग के पास लाइन लगाएगा. लेकिन वो 27 को खत्म हो रहा है तो ये 25 को भर रहा है. ही विल बी सो ऑनेस्ट. वर्कर के साथ डीलिंग कैसा करेगा? तेरे को 10 रुपये बोले, शाम को जाते हुए 10 रुपया 50 पैसा देगा. इफ द वर्कर हैज नॉट गिवन हिम एनी प्रॉब्लम, ही विल पे 50 पैसा मोर. ऐसा है यानी डीलिंग विथ पीपल. वो यानी नेगोशिएशन जब बिजनेस में करेगा ना, सामने वाले को कुछ मालूम नहीं है एंड सामने वाले ऑफरिंग हिम समथिंग, वो उसके कैलकुलेशन की गलती बताएगा. ये तू मेरे को कुछ फालतू रेट दे रहा है, तेरा नुकसान हो जाएगा, तू प्रॉफिट में आ.
इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। नॉर्थ का दरवाजे से आदमी ऑनेस्टी से पैसे कमाता है, एंड वो जो प्लान करता है उससे ज़्यादा ही कमाता है नॉर्थ के डोर से। लेकिन एक्चुअल पैसे का आपको चाहिए फ्लो, साउथ का डोर। आपको मालूम नहीं पड़ता कि क्यों कमा रहे हो। आप जो प्लान करते हो, देखो वास्तु में कहा है कि साउथ का डोर नहीं होना चाहिए, उसके रीजंस है। लेकिन इफ मनी इज योर ओनली सोल कंसर्न, अभी तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे पास पैसा नहीं इसलिए तुम्हारा रिस्पेक्ट गया है ऑलरेडी। नाउ यू डोंट केयर फॉर एनी इमेज, यू डोंट केयर फॉर योर समाज में जो स्थिति है, यू आर लॉस्ट ऑल, एंड यू डोंट माइंड लूजिंग रिस्पेक्ट। अच्छा, ये सब होता है। साउथ के डोर से यही होता है। बट इफ यू आर नॉट माइंडिंग इट एंड यू गो फॉर अ हाउस विथ अ साउथ डोर, आप 1 रुपया कमाने का सोचोगे, 5 रुपए क्यों आते हैं आपको समझेगा नहीं। पैसे का फ्लो जोरदार चालू हो जाता है। बट इट इज ऑल यू नो, वो साउथ का डोर ऐसा है कि उसके 2 सेक्शन है, उधर से रहेगा तो यू विल वर्क वेरी हार्ड, यानी वर्क तो करना ही पड़ेगा कहीं पर भी रहेगा तो भी, लेकिन वो 2 सेक्शंस में यू विल बी ऑनेस्ट। बाकी कहीं पर दरवाजा आ गया, यू विल बी मोटिवेटेड टू बिकम डिसऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंड। आप सब शॉर्टकट्स मारोगे, यानी लोग है ना मैदा मिला के दूध का पाउडर पैक करते हैं, या मेडिसिन के ऊपर से लेबल निकाल के दूसरा एक्सटेंडेड डेट डालते हैं। ये सब धंधे करने वाले ना साउथ के डोर वाले पकड़े भी नहीं जाते। ये भी मैं बोल रहा हूँ, पकड़े गए तो निकलने का भी रास्ता उनको मालूम रहेगा, निकल ही जाएंगे। थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे लेकिन निकल जाएंगे। तो साउथ का डोर, बट इट विल सी दैट यू लूज योर स्लीप, आपको आराम नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द मनी। 5 टाइम्स पैसा आ रहा है, लेकिन आप इतने काम में 20-20 घंटा डाल रहे हो कि आप कभी घर पे आते हो कभी जाते हो, आपके वाइफ को भी नहीं पता पड़ता, और पुलिस लोग आपके पीछे पड़ेंगे। सब अनवांटेड चीजें ना, जो इसको कट दो उसको कट दो, इसको एडजस्टमेंट करो, ये करो वो करो, इसी में ही आपका दिमाग चलते रहेगा। यू विल बी लाइक रनिंग अवे फ्रॉम सम पीपल, रनिंग टुवर्ड्स सम पीपल, फिर भी नॉट पैसा एट आएगा। पीस। नहीं, पैसा आएगा बट इलीगल पैसा है ना। आप ये सब करने के बाद भी आप 1 लाख कमाने का सोच रहे थे, 5 लाख आ गए साल के एंड में, यू हैव अर्न 60 लाख रुपीज इन द ईयर। साल के एंड में आपके ऊपर 5 लाख रुपया कर्जा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद भी क्यों रहेगा मैं बताता हूँ। साउथ का दरवाजा, इट विल, तुम्हारे पास पैसे आएंगे एंड तुमको टाइम नहीं है टेंशन देने को। तुम्हारे घर में सब तुम्हारे दोस्त, विल कॉल देम दोस्त, सब तुम्हारे अच्छे रिलेटिव्स, विल कॉल देम अच्छे रिलेटिव्स, दे विल ऑल कम, दे विल हैव फन एट योर कॉस्ट। किसी की ईएमआई भी तुम भर रहे हो, किसी के स्कूटर की किस्त भर रहे हो, किसी की कार की किस्त भर रहे हो। एंड में, साल के एंड में 5 लाख रुपया पर मंथ कमाया, 5 लाख रुपया कर्जा रह गई। हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस? यू हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। आपके 2 नंबर के धंधे भी छूट जाएंगे और आपके कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। बट साउथ का डोर विल गिव यू इमेंस वेल्थ, बट नॉट थ्रू द राइट रूट्स। और राइट रोड्स भी, लाइक यू नो, कोई टीचर है स्कूल में 50,000 कमा रहा है, सुबह वो 7 बजे स्कूल पहुंचते हैं, एक साइकिल है, लेट अस इमेजिन ऐसा, वो 12-12:30 बजे 1 बजे फ्री हो रहा है, उसके बाद टिफिन खाएगा उधर से ट्यूशन, रात को 11 बजे आ रहा है, सुबह को 6 बजे घर से निकलता है, रात को 11-11:30 बजे आ रहा है। उसके बच्चे खुद क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं है, वाइफ क्या कर रही है, लेकिन पैसे बाकी के टीचर्स 50 कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं ट्यूशन देकर। पैसे तो आएंगे सब। Now this is an honest career, but still he is not in control of his finances. कोई ना कोई मामा चाचा भतीजा कोई तो भी आ जाएगा, पैसे कर्जे लेगा, देगा नहीं रिटर्न। एंड में, साल के एंड में तुम ही 50,000 लोन में हो। ये रहेगा। सर, मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए? मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, लेकिन कॉर्नर से थोड़ा हट के, एकदम कॉर्नर को चिपका के नहीं करने का। और नॉर्थ ईस्ट में कैसे रहना चाहिए कि मंदिर ईस्ट वॉल पर जाएगा, यानी भगवान का पीठ जो है वो ईस्ट को रहेगी और भगवान वेस्ट की तरफ देख रहे होंगे। तो आप भगवान के सामने खड़े रहोगे तो आप ईस्ट की तरफ देखोगे। देखो, पढ़ाई करते वक्त मैंने बोला था कि ईस्ट की तरफ आप अपना चेहरा करो, वैसे ही प्रेयर्स करते वक्त आप ईस्ट की तरफ करो, आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलते हैं।
अगर वेस्ट में रखोगे, यानी भगवान वेस्ट में, आपको वेस्ट में देखने पड़ रहा है और भगवान ईस्ट देख रहे हैं, तो 40% कम। नॉर्थ में रखोगे तो 20% कम। यानी जो प्रेयर का इंटेंसिटी से जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें 20% लॉस। साउथ में रखोगे 100% लॉस। साउथ में भगवान को रखा और आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, वो भगवान नॉर्थ की तरफ देख रहा है, आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। नथिंग, योर प्रेयर्स विल नॉट बी आंसर्ड, 100% लॉस। बेस्ट इज ईस्ट में भगवान की बैक होनी चाहिए और अपना फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का सेक्शन जो आता है ना, वहां पर कहीं पर भी, क्योंकि आजकल नॉर्थ ईस्ट में दरवाजे आ जाते हैं। हाँ, हाँ, ये प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में अगर दरवाजा आ गया तो मंदिर वहां पर आ नहीं सकता। तो आप कहीं पर दूसरे रूम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख के मंदिर वहां पर रख सकते हो। प्रेयर करते वक्त यहाँ पर क्या करने का, दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा फोटो भगवान का, 2 इंच बाई 2 इंच भी चलेगा, छोटा सा दरवाजे के ऊपर जो रहेगा ना, वो उधर एक चिपका दो आप, या उधर एक भगवान का फोटो लगा दो। जब आप प्रेयर कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो घर में, तब बाहर जाके वहां पर भी एक बार कर देना। यानी गॉड्स प्लेस इज देयर बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, जो भी कन्वीनियंस है घर का, तो दूसरी जगह पे रखा है। बट प्रेयर यहाँ पर भी आप अगरबत्ती कर रहे हो ना, गॉड्स प्लेस इज देयर। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको बेनिफिट देगा। तो दूसरी जगह पे भी रहेगा तो भी चलेगा, बट यू हैव टू डू नॉर्थ ईस्ट में भी आके करना है, तो रिजल्ट देगा आपको। जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिलेगा। सर हमने इजिप्ट के अंदर तो बहुत सारे पिरामिड का देखा है, गए तो नहीं है कभी, सुना भी है कि मम्मीज वहाँ हाँ, ऐसी की ऐसी रहती है। तो किस तरह के पिरामिड आप प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? देखो, इजिप्शियन पिरामिड जैसे है ना, पत्थर के बने हुए, लेकिन ये सब पिरामिड्स में 2/3 ऊपर से 2/3 छोड़ के नीचे से 1/3 पे, ये जितने भी इजिप्ट में पिरामिड्स बने हैं वहाँ पर द किंग्स चेम्बर बने हैं। यानी एक 5 फुट की हाइट की जगह स्पेस छोड़ी हुई है, 5 फुट बाय 5 फुट बाय 5 फुट, और उसको जाने का रास्ता भी रहता है। ये जगह है ना, बहुत सीक्रेट मानी जाती है। जो ममीज वगैरह रखे हैं इजिप्ट पिरामिड में, वो ममीज उसके नीचे रखे हुए हैं। यानी पिरामिड स्ट्रक्चर ऊपर है, नीचे ममीज है। ओके, वो इजिप्शियन लोगों का बिलीफ था कि पिरामिड की एनर्जी ऐसी है कि जो चाहोगे वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फैरोज है ना, मरने के बाद भी दे वांटेड देयर सोल टू बी इंटैक्ट। यानी अगर उसको मट्टी में दफन कर दिया तो उसका सोल माइग्रेट करेगा। उनका इच्छा क्या रहती थी कि मेरा सोल माइग्रेट नहीं करना चाहिए, इट शुड रिमेन अ फैरोज सोल, ताकि आगे 500 साल आगे अगर किसी किंग को, किसी फैरो को प्रॉब्लम आ गई तो मेरा सोल जाके उसके साथ बात करेगा, उसको कंसल्ट करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा। इसलिए पिरामिड्स बने थे कि उनके सोल्स उनको प्रिजर्व करने थे। लेकिन हम लोग क्या पिरामिड्स करते हैं, हमारे पिरामिड्स हॉलो होते हैं, क्योंकि हम लोग, वो दिखता पिरामिड जैसा है। जितेन सर जो बनाते हैं पिरामिड्स, हम लोग जितेन के ही वापरते हैं, बाकी कॉपर वॉपर के मैं वापरता नहीं हूँ। जितेन पिरामिड्स ही वापरते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट 100% आते हैं। तो वो पिरामिड्स कैसे हॉलो रहते हैं अंदर से। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना आकाश तत्व, वो उसमें कलेक्ट होता है। एनर्जी इज कलेक्टेड इनसाइड दैट हॉलो स्पेस। तो उसको एक्चुअली आकाश यंत्र बोल के वापरना चाहिए। इस एनर्जी को हम कमांड कर सकते हैं। आपने अगर पिरामिड लिया है तो वो आपका है, ओके। एंड दिस पिरामिड्स आर सर्वेंट्स, दे आर नॉट योर मास्टर्स, दे हैव गॉट नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उसको मंदिर बिंदिर में रखने का नहीं है। आप आपका मंदिर का जो पूजा रूम है उसको पिरामिड टाइप बनाओ तो रिजल्ट देगा, ओके। बट वो मंदिर बिंदिर में रखे, इट इज अ टूल, यू हैव टू यूज इट। जैसे आप फैक्ट्री में एक पकड़ वापरते हो, वैसे है आपका कुछ अटका हुआ है, उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करने का, पिरामिड को सामने रखो, हाथ रखो और उसको एक एफर्मेशन दो, लाइक अभी मनी चाहिए, तो मनी के लिए हमारे पास एक विश पिरामिड है। विश पिरामिड छोटा सा है, उसके अंदर हम लोग चिट्ठी लिख के डालते हैं। लाइक 25,000 का नौकरी है तो मैं लिख के डालूंगा मेरे को है ना 35,000 वाली नौकरी मिल गई है। व्हाइट पेपर पे 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का पेपर लेके उसके ऊपर रेडिंग से मैं लिखूंगा, नीचे सिग्नेचर विग्नेचर भी कर देंगे, मेरे को 35,000 की नौकरी मिल गई है। दिन में 3-4 बार इसको मैं विश पिरामिड को सामने रखूंगा। हो सकेगा तो नॉर्थ की तरफ देखो, रखो,
और उसको चार्ज करो, और क्या बोलना है, मेरे को 35,000 की नौकरी मिल गई, बस इतना ही एफर्मेशन वही है, मेरे को मिल गई है। आपको अगले 1.5 महीने के अंदर 35,000 वाली नौकरी मिलेगी या इधर ही बॉस 35,000 करके देगा? 35,000 वाली मिल गई, ये चिट्ठी निकालो फेंको, बोलो 50,000 की मिल गई। आई हैव डन दिस विद पीपल। कोरोना के बाद लोगों को जॉब्स नहीं थे, हाँ नहीं तो आई हैव डन दिस विद पीपल कि भाई तेरे को गरज कितनी है उतना वाला पहले डाल, फिर हर 2 महीने में बदल दे जाओ, उसी पिरामिड में डालते जाओ, नई नई चिट्ठी डाल दो, 1.5 लाख तक पहुंचे। क्या बात वो है। पहले कमाते थे अच्छा, हाँ हाँ लेकिन उसकी गरज है 60,000 रुपया घर में हाँ। खाने के लिए, तो 60,000 वाला पहले लिखिया, फिर धीरे धीरे 2-2 महीने में इस पोटेंशियल इज ही कैन बी अर्निंग 2 lakhs ऑल्सो, तो करो। तो ऐसे हम लोग फॉर मनी भी यूज एट विश पिरामिड। उसके उससे भी बड़ा है, लाइक फैक्ट्री ओनर्स वगैरह, उनके तो 10 काम चालू रहते हैं, तो उसमें एक फॉर्चून विश पिरामिड है, थोड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर एक साथ 10 विशेष लिख कर डाल सकते हैं कि मेरे को इतने एम्प्लॉयज़ मिल गए, एम्प्लॉयज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता है सबको, तो मेरे को ये इतने लॉयल एम्प्लॉयज़ मिल गए, ये इधर से बैंक से ये लोन आ गया है, ये मेरा R&D चल रहा था वो हो गया है। यू कैन राइट 10 थिंग्स ओवर देयर, उसको खाली इतना ही करने का है। लेकिन वो 10 विशेष ऐसे कागज पर लिख कर रखने के, अंदर जो डाले वही कागज पे एक जेरोक्स रखने का, और वो पढ़ने के उसके ऊपर हाथ रख के, तो यू गेट ऑल योर थिंग्स। मैं 1-2 घरों में गया था, वहां पे घरों में लगे हुए थे पिरामिड, हाँ, तो दीवालों क्या में। होता है कि अभी ये समझो अपना घर है, तो ब्रह्मस्थान में हम लोग एक पिरामिड लगाते ही है, क्योंकि नाउ वी डोंट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर। क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे बन जाते हैं गैरेजेस, आपकी बिल्डिंग यानी रेसिडेंशियल पार्ट स्टार्ट्स आफ्टर द 8th फ्लोर, तो आप रह रहे हो 15वें माले पे। वास्तु का बेसिक रूल क्या है कि घर आपका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ताकि यू आर इन टच विद मदर अर्थ। मदर अर्थ का टच नहीं है तो वो जो डिजायर आपके अंदर आनी चाहिए ना, वही खत्म हो जाती है। तो आज हुआ हुआ, नहीं हुआ कल कर लेंगे, ऐसा दैट काइंड ऑफ वो एटीट्यूड कम्स इन। मानसिकता आ जाती तो हम लोग ये घर के सेंटर में जो पिरामिड लगाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग, अभी मैंने बोला ना कि खाली एफर्मेशन देना है, तो उसमें जो कंसल्टेंट है वो एफर्मेशन ये फिक्स करके आता है कि दिस हाउस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो 15वें माले पर रहेगा तो भी उसको ग्राउंड फ्लोर पे रहने एडवांटेजेस मिलेंगे, वो पावर मिलेगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग, जो घर में आपने सेंटर में देखा ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंकरिंग द हाउस टू द ग्राउंड। दूसरा, आपके दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द हाउस एंड द डिजायर ऑफ द पर्सन। ओके, हमारे पास एक 5G बोलकर है, वो 5,000 स्क्वायर फीट के लिए ओके है। मेरा ऑफिस कुछ 1100-1000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन मैंने 5G लगाया, तो दैट विल गिव मी फास्टर 5 times द रिजल्ट। ओके, इट विल गिव मी 5 times द रिजल्ट, यानी मेरे को 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो वो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पिरामिड यू आर यूज्ड, तुमको रिजल्ट्स वैसे मिलते। तो डिजायर लिस्ट आपको बनानी है। हमारे यूजुअली चार्जिंग बोलते हैं जो, तो साल में एक बार आप करो या 3 साल में एक बार करो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पिरामिड। बड़ा पिरामिड है तो 3 साल के डिजायर लिस्ट डाल सकते हो, छोटा पिरामिड लगा रहे हो तो 1 साल की डिजायर डाल सकते हो। तो यानी अभी अपना कौन सा, ये जुलाई है, तो अगस्त में मेरा ये काम हो गया, सितंबर में काम हो गया, अभी ये 1-1 महीने का बताओ, तो लोग दिन का भी लिखते हैं, हफ्ते का भी लिखते हैं, एक हफ्ते में ये काम, बिकॉज दे गॉट डिटेल प्लानिंग है उनकी। तो 365 डेज का प्लान लिख सकते हो आप, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा। चार्जिंग करते वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी वो पिरामिड आपने ऊपर रखा है, तो उसको तो हाथ लग के कर नहीं सकते, तो यू हैव टू सिट अंडर इट। और ये डिजायर लिस्ट एक पायरा फायर का प्रोसेस है हमारे पास, वो पायरा फायर का प्रोसेस करने का, और उसमें वो डिजायर लिस्ट पढ़ने की पूरी। तो 12 विशेष डाले, 24 विशेष डाले 1 साल के प्लान में, तो आप देखोगे कि सब जो वी आर डूइंग इट इन जुलाई, अगस्त का डेट शायद आगे जाएगा, बिकॉज तुम रिदम में नहीं आए हो। ओके, यू आर नॉट डूइंग इट, शायद प्रॉपरली भी नहीं कर रहे हो। तुम अगस्त में मेरे को फोन कर, सर वो रिजल्ट आया नहीं, तो मैं आके चेक करूंगा भाई, तुम यानी कंसल्टेंट विल कम कि तुम कैसे करते हो मेरे को बताओ, मेरे सामने एक बार करो। तो उसमें कुछ अगर डिफिकल्टी होगी तो वो सॉल्व करेगा उधर ही, यानी थिंग्स विल इम्प्रूव। बट यूजुअली मैंने देखा है कि फर्स्ट जो टारगेट रहता है ना, वो मिस ही होता है सब लोग का।
अच्छा। लेकिन 12 महीने में जाते जाते 11वें महीने में सब खत्म हो जाता है। आप बोल रहे हो ना, वो अफर्मेशंस रीड कर रहे हो, तो रफली 12 महीने का प्लान होगा तो 11 महीने में ही टारगेट सेट हो जाए, खत्म हो जाता है, यानी आगे का सब एक्सेलरेट हो जाता है। तो ऐसे पिरामिड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आशा रखता हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।